आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 9। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, दूतों की बात सुनकर तब राधानंदन कर्ण ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। कर्ण ने कहा, हे भारत, तब शीघ्र ही अन्य कार्य कुशल गुप्तचर भेजे जाएं, जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी प्रकार कर सकें। दुशासन बोला, हे राजन, हे नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें देने योग्य सब साधन प्रदान करके पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। या तो वह अत्यधिक गुप्त स्थान में जा छिपे हैं अथवा समुद्र के पार चले गए हैं। ये भी संभव है कि वह अपने को शूरवीर मानने वाले उन पांडवों को किसी महान वन में अजगर निगल गए हों। द्रोणाचार्य जी ने कहा, पांडव शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा अपने बड़े भाई धर्मराज की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट हो सकते हैं और ना किसी से पराजित या तिरस्कृत ही हो सकते हैं। मैं अपने अनुभव और बुद्धि की दृष्टि से देख रहा हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह नष्ट कभी नहीं हो सकते। इस समय जो कुछ करना है वो खूब सोच विचार कर शीघ्र करना चाहिए। पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। खूब सोच विचार कर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा अन्य जो लोग उन्हें पहचानते हों उनके द्वारा पुनः उनकी खोज करानी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न साधु पुरुष, उचित नियमों तथा व्रतों के पालने में तत्पर, वेदोक्त व्रतों के पालक, नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञाता, वृद्धों के सदुपदेश और आदेश के पालन में संलग्न, तत्पर, सत्यव्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। वह अज्ञातवास के नियत समय को जानते हैं अतः उसका पालन कर रहे हैं। पांडव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं अतः वह नष्ट नहीं हो सकते। ये मेरा सुनिश्चित विचार है। हे भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है मैं उसे बताता हूँ। जहाँ राजा युधिष्ठिर निवास करेंगे उस जनपद के लोग दानशील, उदार, विनीत और लज्जाशील होने चाहिए। जहाँ राजा युधिष्ठिर का निवास होगा वहाँ के मनुष्य सदा मधुर भाषी, जितेंद्रिय, कल्याण भागी, सत्यपरायण, हिष्ट पुष्ट, पवित्र और कार्य कुशल होंगे। वहाँ ना तो कोई दूसरे के दोष देखने वाला होगा और ना ईर्ष्यालु, ना किसी में अभिमान होगा और ना मात्सर्य अर्थात द्वेष। वहाँ के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।